हेलो स्टूडेंट, मानक अध्ययन क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम शंकर है और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ। ठीक है, यूपी बोर्ड यानी यूपी बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग। बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हम लोग कराएंगे और आप मतलब प्रॉपर तरीके से आप यदि कंटिन्यू रहते हैं तो ठीक है। तो आज हम लोग की बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण यानी द्विघात समीकरण का बेसिक जो चीजें थी, जो बेसिक फार्मूले थे, बेसिक पहचान था, हम लोग इसके पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण मतलब कैसा होता है और यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जो होते हैं कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण के बारे में कि द्विघात समीकरण होता कैसा। ठीक है, तो द्विघात का मतलब दो घात, यानी कि जो भी हम लोग चर यूज करते थे समीकरण बनाने में, तो जो उसमें वेरिएबल था, चर था, उसका घात मैक्सिमम दो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दो होना चाहिए। उस समीकरण का, उसमें जो चर होते हैं उसका घात दो होगा, उसका पावर यदि दो होता है तो वह समीकरण हमारा कहलाता है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो देखिए जो उसका द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म था यानी व्यापक रूप था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर में जीरो। इस प्रकार का कोई हमारा समीकरण है जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये बी सी यहाँ पर वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं और इसमें ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ए का मान जीरो हो जाता है तो यहाँ पर जो चर है एक्स स्क्वायर इसे जीरो बना देगा, जो कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर हम लोग समझे थे कि जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात किए थे तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो, यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें जो यहाँ पर हम लोग का समीकरण है इसमें जो चर है इसका घात मैक्सिमम दो है। ठीक है, क्या है? दो है, तो इसलिए हमारा यह द्विघात समीकरण है। यदि बात करते हैं एक्स प्लस तीन बराबर सात, ये बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें जो चर है इसका घात दो नहीं है। तो इसी प्रकार के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज में, तो जो कि एक्सरसाइज 4.1 है यूपी बोर्ड सिलेबस के अनुसार। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बात की थी इसके बारे में कि द्विघात समीकरण है, मतलब हम लोग कैसे पहचानते? जो भी हमारा समीकरण रहता है उसमें जो चर होते हैं उसके घात मैक्सिमम दो होनी चाहिए, अन्यथा यदि दो नहीं रहता है तो वह हमारा द्विघात समीकरण के रूप में नहीं होगा, जो कि वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। समझ में आया बात? तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक जो यहाँ पर क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जो पहला प्रश्न है x प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसका हल सॉल्यूशन पहले वाले का क्या दिया है, x प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर में दो एक्स ब्रैकेट में है x माइनस 10। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग ये बताएंगे कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो कैसे? सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें x का घात दो है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि x का घात दो नहीं है, लेकिन यह द्विघात समीकरण है क्योंकि सबसे पहले इसे हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, इसे हल करेंगे। ठीक है, तो x प्लस वन का यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर पर क्या करते हैं, इसे तोड़ते हैं। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस फार्मूले पर हम लोग इसे तोड़ते हैं। तो जब तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बराबर में दो एक्स माइनस दो तिहाई छह। ठीक है, तो यहां से निकल के आएगा एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, और दो एकम दो एक्स बराबर में दो एक्स माइनस छह। दो एक्स देखो इस साइड में प्लस में भी, इस साइड में प्लस में, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर और एक देखिए इस साइड में आ गया तो प्लस सात बराबर जीरो। अब देखिए यहाँ पर भी एक समीकरण बन रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जो चर इसमें है इसका घात दो है मैक्सिमम। क्या है? दो है, तो इसे हम लोग बोलेंगे यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें चर का घात अधिकतम दो है और यहां पर a बराबर
जीरो नहीं है, ए बराबर जीरो नहीं है, क्योंकि जो हम लोग व्यापक रूप देखे थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में जीरो, ये हमारा क्या था, व्यापक रूप का व्यापक रूप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप था, ठीक है। और यहाँ पे यदि ए का मान जीरो हो जाता तो यहाँ पर द्विघात समीकरण हमारा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें पहला क्वेश्चन कि जो यहाँ पर पहला हमारा है द्विघात समीकरण के रूप में है ये, और द्विघात समीकरण हम लोग इसे क्या किए, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन किए, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर था, तो सबसे पहले इसे हम लोग हल करेंगे, तब उसके बाद लास्ट में हम लोग बताएंगे यह द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एकदम प्रॉपर तरीके से तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। तो सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा है, बस देखते ही आपको यहां पर पता चल जाएगा एकदम आसान तरीके से, क्योंकि आपको यहां पर दिखेगा माइनस 2 का यहां पर गुणा करेंगे तो माइनस 6 आएगा और माइनस माइनस प्लस 2x आ जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहीं से भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसे हम ऐसे देखते ही बता देंगे कि यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इस माइनस 2 का 3 में करते हैं तो माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। और यहां से कर लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये देखिए इस साइड में प्लस का 2x है, इस साइड में आया तो माइनस का 2x मिलकर हो जाएगा 4x और ये आ जाएगा प्लस में 6 बराबर में 0। अब देखिए यह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस रूप का दिख रहा है, तो इसे हम बोलेंगे यह, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि कोई भी जब द्विघात समीकरण इस रूप का होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे उसमें एक्स स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्स स्क्वायर मैक्सिमम होना चाहिए, और यदि x के पावर में 3, जैसे यहाँ पर बात करते हैं x के पावर में 3 और प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, ये बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि सर जी यहाँ पर जो व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का ए एक्स स्क्वायर यानी x का घात यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 3 आ गया। तो हम लोग बात किए थे कि उसमें जो समीकरण होगा, जो उसमें चर होगा, उसका मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो वह हमारा द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे कुछ, ठीक है। तो यह द्विघात समीकरण है दूसरा वाला। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है, जल्दी से आप बताइए, कमेंट कीजिए कि तीसरा वाला द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग का तीसरा वाला है x माइनस 2 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 और बराबर की उस साइड में है x माइनस 1 और x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में। तो सबसे पहले ये फैक्टर के रूप में दिया गया, यानी गुणनखंड के रूप में दिया गया है। तो इन्हें हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, यानी सबसे पहले इसे सरल कर लेते हैं, ठीक है, हल कर लेते हैं सबसे पहले इसे। तो जब हल करें, इसका गुणा इसमें हम लोग कर लेते हैं, तो इसका गुणा आपको आना चाहिए आराम से, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा और x का 1 में करेंगे तो x आएगा, ठीक है। माइनस 2x और माइनस 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर। देखिए यहां से आपको एकदम क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि x स्क्वायर इस साइड में प्लस में, इस साइड में भी प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का x और माइनस का 2x, तो हो जाएगा माइनस x माइनस 2 बराबर, देखिए यहाँ पर 2x माइनस 3, ये आ गया इस साइड में तो माइनस 3x और ये आ गया तो प्लस का 1 बराबर 0। अब बताइए यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है? यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x का पावर 2 नहीं है, x का पावर 2 नहीं है, इसलिए हमारा यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्या आपको पता चला कि जब x और x का जब यहाँ पर गुणा हो रहा था और यहाँ पे भी x का गुणा हो रहा है, इसका मतलब x यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम इसे द्विघात समीकरण इसे देखते ही बता देंगे कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। तीसरा वाला बताइए जल्दी से, सॉरी चौथा वाला क्या है, चौथा यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि x का गुणा यहाँ पर 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, देख लीजिए बहुत ही आसान है ये वाला। 2x प्लस 1 बराबर में x ब्रैकेट में x प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 तिहाई 6x
और माइनस का 3 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, ये आ गया इस साइड में तो माइनस में आएगा, तो 2x में से एक x जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा। और 5x माइनस में इस साइड में आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर माइनस 5x बचेगा और ये भी माइनस 5x आएगा तो माइनस 10x हो जाएगा और माइनस 3 बराबर में 0। ये आपको द्विघात समीकरण के रूप का दिख रहा है, तो यह भी द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का पावर कितना है, यहाँ पर जो चर है इस समीकरण में x, इसका पावर 2 है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। समझ में आया बात? इसी तरीके से आपका पांचवा क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर दिख रहा है? दिख रहा है कि 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बीच में 2 है, 2 का यहाँ कर लेते हैं गुणा। तो इस तरीके से जब हम लोग यहाँ पर करेंगे गुणा तो यहाँ पे भी 2x हो जाएगा, 2x और 2x का यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा और इस साइड में x स्क्वायर आएगा। इसका मतलब इसे आप लोग इसे हल करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। और ये देखिए छठवां वाला, देखिए बहुत ही आसान है ये भी। इसमें क्या दिख रहा है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ पर क्या दिख रहा है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जब आप इसे तोड़ेंगे तो ये जब तोड़ेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी x इंटू 2। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इस साइड में बराबर के साइड में और इस साइड में, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो इसे हल करके आप बताइएगा कि कमेंट कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। और देखिए इसके बाद सातवां, देखिए सातवां में क्या दिख रहा है? x प्लस 2 का होल क्यूब। क्या दिख रहा है? x प्लस 2 का होल क्यूब। ये देख लेते हैं थोड़ा सा, सातवां वाला x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ेंगे। फार्मूला याद है? नहीं याद? देख लीजिए इधर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। इस तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला था। तो सबसे पहले इस फार्मूले में क्या करते हैं? इसे तोड़ देते हैं। तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 है ना, ये भी। और दूसरे वाले में x प्लस 2 बराबर में 2x का इसमें करेंगे गुणा, 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब और माइनस 2x। ठीक है, यही होगा। अब इसे यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है x क्यूब 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 तिहाई 6 नहीं होगा, 2 के पावर में 3 है तो इसका मतलब इसका मान 8 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 3 दूनी 6x और x प्लस 2 बराबर में 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पर है x क्यूब है और यहाँ पर 2x क्यूब है, तो यहाँ पर हमें x स्क्वायर के रूप में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर x क्यूब और इस साइड में आएगा तो 2x क्यूब। ठीक है, माइनस में 2x क्यूब, यहाँ पर प्लस 8। अब देखिए 6x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और 6 दूनी 12x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12x और ये आ जाएगा प्लस में 2x बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर जो समीकरण बन रहा है, यहाँ पर समीकरण इसमें जो चर है इसका मैक्सिमम घात 3 होने वाला है। क्या है? 3 होने वाला है। ठीक है, प्लस का 8 और 6x स्क्वायर और 12 दूनी 14x बराबर 0। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि समीकरण में, इस समीकरण में x का अधिकतम घात 3 है, अधिकतम पावर 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसमें चर का मैक्सिमम घात 2 नहीं है, 3 है। कितना है? 3 है। ठीक है, तो इसलिए हमारा यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब देख लेते हैं आठवां वाला। आठवां वाले में क्या है कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है तो इसे आपको नहीं देखना है, देखना है कि इसमें जो मैक्सिमम घात कितना है। तो मैक्सिमम घात यहाँ पर 3 है, तो मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए? द्विघात समीकरण में 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 है, इसलिए यहाँ पर भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं हो रहा था। ठीक है, और इसे भी क्या करेंगे? जब इसे भी तोड़ेंगे तो x क्यूब आएगा, क्या आएगा? इस साइड में x क्यूब आएगा, इस साइड में भी x क्यूब आएगा, तो x क्यूब से x क्यूब क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? आप इसे हल करके कमेंट कीजिएगा कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, धन्यवाद।